प्रेस वार्ता में आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में ईडी के छापेमारी चल रही है, 500 से ज़्यादा रेड्स इन्होंने कर ली और पिछले 3 महीने से लगातार 300 से ज़्यादा ईडी सीबीआई के अधिकारी रेड डालने में लगे हैं। ये सब चीज़ों से ये पता चलता है कि भाजपा आम आदमी पार्टी से कितनी बुरी तरह से डरी हुई है। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी की जांच करवाई, 14 घंटे से ज़्यादा जांच रही, लॉकर को सीज कर दिया, वहाँ कुछ नहीं मिला। दस्तावेज खंगाले, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी के गांव गए कि ज़मीन वगैरह खरीदी होगी, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। हमारे पंजाब और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और ईडी और सीबीआई के लगातार यहाँ पर छापेमारी चालू है। इन सब बातों से ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि ये राजनीति से प्रेरित होकर राजनीतिक आम आदमी पार्टी का इतना ज्यादा इनको खौफ सता रहा है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। जिस तरीके से गुजरात और हिमाचल में लोगों का जन समर्थन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा है, इनकी जो राजनीतिक जमीन है इनके पांव के नीचे से खिसक रही है। इस चीज को रोकने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं भाजपा के लोगों को, इस भाजपा की सरकार को, कि आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता आपकी सीडी और आपकी ईडी और ये सीबीआई के छापेमारी से, धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी कट्टर ईमानदार पार्टी है जो आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप पिछले पूरे 5 साल कहां थे? कहां आपकी सीबीआई, ईडी और सीआईडी थी? तब क्यों नहीं आपने जांच बिठाई? जब आज मात्र 15 से 20 दिन आचार संहिता लगने के लिए बचे हैं तो आपको याद आ रही है कि घोटाले हुए। ये सीधा षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम है कि जिस तरीके से भी है इन लोगों को रोकना है। और इनकी जो पॉपुलैरिटी, जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और जितनी मेहनत और लगन से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां पहुंचा रहे हैं, तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी डरने वाले नहीं हैं। आप जितनी मर्जी, जिसकी मर्जी, जैसे मर्जी जांच करवा लीजिएगा, हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। अब ये बदलाव होके रहेगा। जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है अब वो होके रहेगा और आपसे जनता अब आपकी नीतियों से पार पाना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है और आम आदमी पार्टी की जो जनहितैषी नीतियां हैं उसको अपनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पिछले 11 दिनों में डोर टू डोर का कैंपेन चल रहा है। गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी की घर घर पहुंचाई जा रही है, जिसमें 4 लाख से ज्यादा घरों में हमारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं पिछले 11 दिनों में मात्र। और 550 से ज्यादा टीमें हमारी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर रही है और 12 लाख घरों तक पहुंचने का हमारा टारगेट है, जिसमें मात्र 11 दिनों के अंदर ही 3,47,155 फोन कॉल हमें रिसीव हुई है। तो ये बड़ी काबिले तारीफ बात है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की गारंटियां लोग लाइन लगा कर ले रहे हैं, ये सारी चीजें देखकर भाजपा की सरकार और पूरी की पूरी भाजपा बौखलाई हुई है। वो डराना चाहती है, वो धमकाना चाहती है। ईडी और सीबीआई की जांच करवाकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को पूरे देश के अंदर काम करने से रोकना चाहती है। तो ये इनकी जो गंदी राजनीति है, आज मैं इसीलिए यहाँ पर आया था, मैं इसीलिए आज ये पीसी में बैठा हूँ और आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ इस प्रदेश की जनता को
कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है, बल्कि उल्टा डर जो हमें डराने वाले थे भाजपा की सरकार, उन्हें डर सताना लग गया है। उनको डर सता गया है कि अब हमारी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और आम आदमी पार्टी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है उसको रोकना नामुमकिन है जी। तो अगर आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करेगी? देखिए, प्रत्याशियों को लेके हमारा अभियान चल रहा है डोर टू डोर का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 लाख घरों में हमारी गारंटी पहुंचाना पहला मकसद है और उसके तुरंत बाद जैसे ही हमारा टारगेट पूरा होगा हमारी अगली सूची भी जारी हो जाएगी। आप कट्टर ईमानदार की बात कर रहे हैं और आपके 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में। देखिए, वो सब चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जो 2 स्वास्थ्य मंत्री की आप बात कर रहे हो, बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जिस स्वास्थ्य मंत्री को अंदर करवाया था उसको अंदर करवाने वाला कौन था, आपको मैं बताना चाहता हूं। आपको शायद पता भी होगा, पर फिर भी आपके माध्यम से पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि ना तो मीडिया के किसी बंधु के पास कोई सबूत थे, ना ऑपोजिशन के पास कुछ पता था, ना कोई ऑडियो वीडियो कोई वायरल था। सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को एक वीडियो मिला और उन्होंने जांच की और वो दोषी पाए गए। उन्होंने बुलाया, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया, इस्तीफा लिया और पुलिस के हवाले किया, FIR करवाई। है इनके अंदर हिम्मत? बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ऐसी हिम्मत है कोई? आज तक इन्होंने तो अपने दुष्ट और दुराचारी लोगों को, जो बलात्कारी लोग हैं, उन लोगों को बचाया है। बात करते हैं दिल्ली की। पिछले 3 महीने से बार बार ये कोर्ट और जज को बदलवाने का काम कर रहे हैं। जब जज वहां पर पूछता है कि भैया कुछ ना कुछ सबूत तो दो, अगर आपने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवाया है तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो आज तक ये भाजपा, जिन्होंने झूठे केस में हमारे सत्येंद्र जैन जी को, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है, उनको अंदर करवाया, कुछ नहीं निकला। 3 महीने से सिर्फ और सिर्फ एक कोर्ट और दूसरा जज को बदलने की ये बात करते हैं। इनको बार बार वहां से फटकार लग चुकी है, पर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। कैसे साबित होगा जब कुछ है ही नहीं? किस तरीके से साबित होगा? ये षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। सत्येंद्र जैन जी को अंदर करवाने का मात्र एक मकसद था इनका कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वो नुक्कड़ में, गलियों में और छोटे छोटे चौराहे में जाके इनके पर्देफाश कर रहे थे, इनकी नाकामियां लोगों तक बता रहे थे, सिर्फ उनको रोकना था, आम आदमी पार्टी के विस्तार को रोकना था और ये इनकी राजनीतिक मंशा थी। इसलिए उसके शिकार सत्येंद्र जैन जी आज अंदर है और ज्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे। जिस तरीके से 3 बार ये भाजपा के लोगों को फटकार लग चुकी है कि आप कोई सॉलिड प्रूफ दीजिए, जिस तरीके से आपने अंदर डाला है, तो इनको हम तब रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन निपट जाए, तब तक इनके सारे नेता को ब्लॉक किया जाए, रोका जाए, ताकि आम आदमी पार्टी का विस्तार इन 2 राज्यों गुजरात और हिमाचल में ना। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री आपने बोला कि वो अंदर करवाया जी, ठीक है, लेकिन वो अभी भी आपकी पार्टी के सदस्य हैं। उनकी देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब वो इस्तीफा ले लिया, जेल भिजवा दिया, केस करवा दिया, तो इसके बाद क्या बचता है? इस्तीफा तो स्वास्थ्य मंत्री के पद से लिया, स्वास्थ्य तो दूसरा बना दिया ना, अब तो नहीं है। तो लेकिन सदस्य आपका अभी भी है। नहीं, सदस्य है या नहीं है ये तो बहुत निचले लेवल की बात है। जब बंदे को अरेस्ट ही करवा दिया, जब वो FIR करवा दी, उसे पुलिस में, उसमें थाने में, सॉरी जेल में भिजवा दिया, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बाकी सारा काम जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ आम आदमी पार्टी काम कर रही है, अब मेरा चैलेंज है इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कि किसी एक आदमी के प्रति ये इस तरीके का एक्शन लेके दिखाए। ये नहीं कर सकते, तो इससे बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं। यहाँ पर 1% भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो प्रूव हमने करके दिखाया है। दिल्ली में भी पहले ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया था, तो पंजाब में भी हो गया और आगे भी यदि कोई आदमी हमारा अपना भी नहीं बचेगा, अगर अपना भी कोई इस तरीके का भ्रष्टाचार करेगा, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा शासन मिले, एक ऐसी राजनीति मिले जिसके पूरक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी है, जो हमने करके दिखाया है। पंजाब में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और टिकटों का आवंटन किया जा रहा था, तब आपके राष्ट्रीय नेता यही कह रहे थे कि हमने कट्टर ईमानदार प्रत्याशियों को टिकट दिया। तो फिर ऐसी इतनी बड़ी चूक कैसे होगी जो मंत्री अभी बने थे और भ्रष्टाचार के मामले में? देखिए, हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया है। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी के ईमानदार होते हैं, जब उनको मौका मिलते हैं तो अपनी हकीकत में आ जाते हैं, अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। तो ऐसा स्वाभाविक भी है, पर यदि कोई आदमी पकड़ा जाएगा तो 1% के लिए भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जैसे हमने करके दिखाया है, जैसे हमने अपने लोगों को भी जेल भिजवाया है, दूसरों को भी जाना पड़ेगा, तो किसी को बर्दाश्त नहीं किया हम मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब आप टिकटों का आवंटन करेंगे तो हो सकता है कि इस तरह के प्रत्याशी यहाँ भी उतर सकते हैं, क्योंकि उनके माथे पे किसी के नहीं लिखा हुआ कि वो ईमानदार। देखिए, हमारे जो जांच का जो तरीका है, जो सर्वे का तरीका है, वो सब चीज़ों में जो खरा उतरेगा उसी तरीके से सब चीज़ों को जांच करने के बाद प्रत्याशी को उतारा जाएगा। फिर भी 1-8% अगर कहीं ऐसी कोई भूल चूक हो जाती है तो उसको भी ठीक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं। खाली राजनीति का काम नहीं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। सुरजीत जी, आप बोल रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं सरकार की इस तरह की कार्रवाइयों से, और एक आपके जो प्रभारी थे हिमाचल सत्येंद्र जैन, जब से उनको पकड़ा गया आपके सह प्रभारी हिमाचल में दिखाई भी नहीं देते, क्या वजह है? हमारे प्रभारी और सह प्रभारी सभी समय समय पर आते रहते हैं, शेड्यूल है उनका, शेड्यूल के हिसाब से आते हैं, शेड्यूल के हिसाब से जाते हैं, कब आते हैं कब नहीं आते। हालांकि वो सार्वजनिक तरीके से नहीं होता, पर आना जाना बराबर लगा रहता है, डेली की रिपोर्टिंग होती है। आज हमारी 550 से ज़्यादा टीमें डोर टू डोर कर रही है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। जैसा कि मैंने बताया, 4 लाख से ज़्यादा घरों में हमारी ये जो गारंटियाँ है वो पहुंच चुकी है, और 12 लाख घरों तक पहुंचने का हमारा अगला 10 दिनों के अंदर पहुंचने का टारगेट। जिस तरह से पंजाब में चुनाव आपने